उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एकमुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा तो आप गृह मंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने अपना प्रण फिर से दोहराया है कि वो कार्रवाई करेंगे। और देखिए, अलग अलग जगहों पर तैयारी एक्शन की भी दिखाई दे रही है। एनआईए की तस्वीर देखिए, जहां घाटी में एनआईए की टीम जांच करने पहुंची। कल भी 3D मैपिंग की गई थी और आज जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए 3 घंटे तक बेरसन घाटी में रही है। पूरी टीम 3 घंटे तक उसी इलाके में जहां पर वो घटना हुई थी, वो अटैक हुआ था। और गृह मंत्रालय को अब रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। ऐसे में हर पहलू को खंगाला जा रहा है, परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और आपको बताएं कि पूछताछ भी बड़े सिलसिले में हुई है। बहुत सारे ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हुई और उसमें क्या अहम खुलासे पूछताछ के बाद हुए, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद एनआईए जांच में बड़ी जानकारी मिली है। पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हमले से 7 दिन पहले यानी कि 15 अप्रैल को ये आतंकी पहलगाम पहुंचे थे और बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी इनकी तरफ से की गई
गई थी, यानी इनकी तैयारी बड़ी थी। आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी इनके निशाने पर थी। ये पूछताछ में खुलासा हुआ है। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर ने जगहों की रेकी की थी और भागने का रास्ता नहीं मिलने पर आतंकी प्लान इन्होंने ड्रॉप किया। इन जगहों पर भारी सुरक्षा के चलते प्लान बदला। इन जगहों के बाद बैसरन घाटी पे हमले के लिए चुना। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुन लीजिए। सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है। आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो। तो आपने सुना, गृह मंत्री ये कह रहे हैं, खुले मन से ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यानी हिसाब पूरा होगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।